जब वो आदमी सो जाए तो मुझे वापस वहाँ पहुँचा देना और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे सेंड कर देना। यान जियान ने अपना सिर खुजाया, वो झिझक रही थी। मुझे डर है कि मैडम डांटेंगी। पहले तो आप खुद चली जाती थी, तो इस बार भी जैसे ही वो बात पूरी कर पाती उसके कान अचानक हिले, आपका बॉडीगार्ड वापस आ गया है। मैं चलती हूँ बड़ी मिस, और कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो वो मैं आपको भेज दूंगी। मैं खाने की टेबल उठा ले आया और तरह तरह की खिचड़ियाँ और कबाब बाय निंग मिंग के सामने सजा दिए। मिस बाय, आप पहले क्या खाना पसंद करेगी, मैं आपको क्या खिलाऊं? लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, जैसे मर जाना मंजूर हो लेकिन झुकना नहीं। हालांकि कबाब की खुशबू से उसके मुंह में भी पानी आ रहा था। मैंने मनी मन सोचा, वाह जिद्दी ओपोनेंट मिल गई मुझे, लेकिन माफ करना मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। मैंने कबाब का एक टुकड़ा खाया, फिर सीधे उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर घुमा दिया, लेकिन उसने फिर चेहरा फेर लिया। मैंने फिर वापस घुमा दिया। इस तरह वो सिर घुमाती मैं वापस कर देता, वो फिर घुमाती मैं फिर वापस कर देता। इसके बाद मैंने 2 कबाब उठाए और खाते खाते उसके सामने बैठ गया। खुशबू सीधे उसकी नाक तक पहुंच रही थी और उसकी दबाई हुई भूख को लगातार उकसा रही थी। कई दौर तक ये चलता रहा। आखिरकार वो हार गई। उसके पेट से जोर की आवाज निकली। मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुंह खोला, मैंने तुरंत दुबले मांस वाली खिचड़ी उठाई और एक बड़ा चम्मच उसके मुंह में ठूस दिया। बाय निंग मिंग उसे थूकना चाहती थी। मैंने चम्मच नीचे रखा और फुर्ती से उसकी थोड़ी पकड़ ली, सिर ऊपर उठाया और उसे निगलने पर मजबूर कर दिया। मेरी टेक्निक तेज, सटीक और बेरहम थी, जैसे किसी दुष्ट साधक की जबरन दवा खिलाने वाली चाल। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैंने चम्मच उसकी ओर तान दिया और एक शब्द कहा तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। उसके होठों तक आए शब्द वहीं रुक गए। मैंने बाहें मोड़कर ठंडी हंसी हंसी, और सुनो, इसे थूकने की कोशिश मत करना, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं। बाय निंग मिंग ने नफरत से मेरी ओर देखा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे परिवार को शहर में रहने दूंगी? ये सुनकर मैंने एक और चम्मच खिचड़ी उठाई और उसके मुंह में फिर डाल दी। वो तुरंत खांसने लगी। मैं हंस पड़ा। वो घबरा गई, उसकी हिम्मत टूट गई। फिर अचानक मेरा चेहरा सीरियस हो गया। मिस बाय, मेरे माता पिता के पास किराया देने तक के पैसे नहीं है, वे जगह जगह भटकते रहते हैं। मेरी बहन इतनी गरीब है कि वो सड़क पर सोती है, तो आप हमें कैसे निकालेंगी? उसके गुस्से भरे शब्द फिर गले में अटक गए। मैंने उसे आधा कटोरा खिचड़ी खिला दी, फिर चम्मच नीचे रखा। तुम इतनी आज्ञाकारी रही हो तो आधा मैं चुनूंगा, आधा तुम। ये सुनकर बाय निंग मिंग ने कहा, नहीं खाऊंगी। मैंने सिर हिलाया और तुरंत मसालेदार नूडल खोल दिए और उन्हें छोटे तले हुए ब्रेड स्टिक्स के साथ खाने लगा। वाह कितना डिलीशियस है। बाय निंग मिंग ने फिर नफरत से देखा। वो देखने से बचना चाहती थी, लेकिन वो कमबख्त खुशबू और खाने की आवाज लगातार उसे परेशान कर रही थी। आखिर वो हार गई। दांत पीसते हुए बोली और अपने सामने रखी खिचड़ी की ओर इशारा किया, क्या तुम अपने मालिक के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? वो सचमुच मुझसे शिकायत कर रही थी। खुद तो नूडल खा रहे हो और मुझे खिचड़ी खिला रहे हो। मैंने कंधे उचकाए, तो खुद चुन लो। वो चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने सचमुच समझौता कर लिया। बोहे सिकोड़ कर बोली, मुझे थोड़ा मीट चाहिए और वो तली हुई ब्रेड स्टिक और तुम्हारा वो पैनकेक। मैंने उसकी आधी बची हुई खिचड़ी हटा दी, कुछ मीट निकाला और उसके सामने 2 छोटे ब्रेड स्टिक भी रख दिए, फिर बड़े आदर से उसके सामने बढ़ाया। मिस बाई, ये रहा आपकी सेवा में, क्या मैं आपको ये खिला सकता हूँ? बाय निंग मिंग ने शर्त रखी, मैं खाना खा लूंगी, लेकिन बाद में मुझे उस काले कमरे में वापस ले जाना होगा। मैं हैरान हुआ। बस थोड़ी देर के लिए? उसने सिर हिलाया। हाँ, आधा घंटा। वो पहले ही यांग जियान को दरवाजा ठीक करने भेज चुकी थी। जैसे ही वो अंदर जाएगी, उसे पूरा विश्वास था कि मैं उसे फिर वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने बोहें चढ़ाई। एक थोड़ा बदतमीज सवाल पूछूं? बाय निंग मिंग, मत पूछो। मैंने आज मिस्टर बाय को नहीं देखा। इतना बड़ा हंगामा हुआ है, फिर भी वो सबके सामने नहीं आए। तो क्या सच में अंदर तुम्हारे पिताजी रहते हैं? तुम उस ब्लैक रूम में इतना जाना क्यों चाहती हो? ये सुनते ही बाय निंग मिंग का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। वो फिर चुप हो गई। ठीक है, बाद में तुम्हें वहाँ घुमा लाऊंगा, अब खाओ। तब जाकर उसने आखिरकार चॉपस्टिक उठाई और 3 महीने बाद पहली बार उसने अपनी मर्जी से खाना खाया। मैंने तुरंत उसकी फोटो खींचकर भेज दी। तुम क्या कर रहे हो? तभी फोन बजा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैडम बाय की इमोशनल आवाज आई। वो लगभग रोने ही वाली थी। अगले ही पल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत पैसे अपने माता पिता को भेजे और वॉइस मैसेज भेजा, माँ पापा मैंने पैसे कमा लिए, अब आपको पुल के नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है। बाय निंग मिंग शौक रह गई। मैं सोफे पर पैर फैला के लेट गया और आराम से आह भरी। खाना खत्म होने के बाद एक डिलीवरी की रसीद उसकी गोद में गिर गई। उसने यूं ही नजर डाली और देखा, मिर्च नहीं डालना, तेल मसाला नहीं, घर में पेट के रोगी हैं। तभी उसे एहसास हुआ जो खाना मैंने उसे दिया था उसकी पैकिंग अलग थी। उसने अपनी सुन्न टांगों की ओर देखा और हल्की हंसी हंसी, क्या ये मुझ पर तरस खा रहा है? उसी समय मैं नहाकर वापस आया। कंधे पर तौलिया था और उससे बाल सुखा रहा था। वो तुरंत बोली, अब तो मुझे वापस ले जाओ उस पुराने कमरे में। मैं तुरंत अनजान बन गया। कहाँ? क्या जो तुम कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका चेहरा बदल गया। तुमने वादा किया था। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। नहीं तो चलो, काफी देर हो गई है, अब सो जाओ। उसने मेरी बात में आया ठहराव पकड़ लिया। क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं अपाहिज हूँ, है ना? मैंने जम्हाई ली। अब सो जाओ यार। उसकी डांटने वाली बातें गले में ही अटक गई। उसे मुझे कोसने का बहाना मिला भी और शायद नहीं भी मिला। मैंने बिना कुछ कहे उसे बिस्तर पर लिटाया और कंबल उड़ा दिया, फिर लाइट बंद कर दी। अगले ही पल मैं उछलकर बिस्तर की दूसरी तरफ जा पहुंचा, कंबल खींचकर खुद भी ओढ़ लिया। बाय निंग मिंग पूरी तरह हैरान रह गई। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे सो सकते हो? मैं नींद से बेहाल था। मिस बाय, 24 घंटे का निजी बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? चली जाइए, अब सो जाइए। उसका सब्र टूट गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया।
किया। मैं तुरंत चिढ़ गया, अरे अब सोने भी दोगी या नहीं? वो गुस्से दबाते हुए बोली, नीचे उतर जाओ मेरे बिस्तर से, ये मेरा बिस्तर है, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। मैंने उसे घूरा, कितनी परेशान करती हो, ठीक है मैं सोफे पर जाके सो रहा हूँ। बड़बड़ाते हुए मैं ड्रेसिंग रूम गया, एक कंबल उठाया और सोफे पर जा गिरा, लेटते ही सो गया। इतना बड़ा बिस्तर है, थोड़ी जगह मुझे दे देती तो क्या हो जाता, कंजूस कहीं की। अंधेरे में बाय निंगमिंग ने तकिए के नीचे छिपा फोन निकाला, वो यांग जियान द्वारा ली गई कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर को घूरने लगी। उसकी नजर उस शर्ट पर टिक गई जिसमें लिखा था कि हर बार ब्लैक रूम में जाने पर 10,000 रुपए कटेंगे। वो ठंडी हंसी हंसी, पैसे का लालची आदमी। अगले 1 घंटे बाद जब मैं गहरी नींद में था, उसने यांग जियान को एक मैसेज भेजा और खुद को वहाँ से ले जाने को कहा। तभी मैं नींद से जागा, आंखें मलते हुए खाली बिस्तर देखा। मैं तुरंत उछल पड़ा, अरे 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 धत तेरे की मेरे 10,000। मैं इतना घबरा गया कि दरवाजे से निकलने का भी समय नहीं लिया, सीधे दूसरी मंजिल से कूद पड़ा, शॉर्टकट लेकर तेजी से भागा। बाय निंगमिंग रुको। उधर ब्लैक रूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी बाय निंगमिंग का चेहरा सख्त था, जल्दी मुझे अंदर ले चलो। उसी समय मैंने एक पत्थर फेंका जो लगभग यांग जियांग को ही उड़ा देता। यांग जियांग का चेहरा बदल गया, उसने व्हीलचेयर छोड़ दी। मिस आप पहले अंदर जाइए, मैं इस शैतान को रोकती हूँ। लेकिन मेरी रफ्तार बहुत तेज थी, मैंने उड़ती हुई किक मारी। वार इतना तेज और खतरनाक था कि यांग जियान लगातार बचती रही। बाय निंगमिंग ने व्हीलचेयर का बटन दबाया और खुद अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने घूमकर एक सटीक फ्लाइंग किक मारी सीधे व्हीलचेयर पर। व्हीलचेयर तुरंत घूम गई और दरवाजे से उल्टी दिशा में निकल गई। मिस मिस यांग जियान उसके पीछे भागी, लेकिन मैं झुककर पत्थर उठा चुका था। ये पत्थर सीधे उसके पिछवाड़े पे लगा। यांग जियान दर्द से मुड़ी, तुम नियमों से नहीं लड़ते, ऊपर से बदतमीजी भी करते हो। मैंने व्हीलचेयर पकड़ ली, उसके पास से गुजरते हुए हंसा, मेरी मालकिन को चुरा रही थी और मुझे नियम सिखा रही हो, हाँ? जिंदा छोड़ दिया यही बात है, मिस को वापस करो। मैंने अपनी बोहे उठाई, नहीं करूंगा, क्या वो कोई सामान है जो कहो और लौटा दूं? यांग जान तुरंत बोली, मिस कोई सामान नहीं है। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। बाय निंगमिंग ने बेबसी से आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं था। मैंने उसके गाल थपथपाए, तुम बहुत शरारती हो, मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, फिर भी मेरे 10,000 कटवाना चाहती हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इतना कह के मैं उसे फिर उस कमरे के सामने ले गया, कुछ कदम पीछे हटकर दौड़ा और एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी, धड़ाम। यांग जियान ने जो दरवाजा अभी अभी ठीक कराया था वो फिर टूट गया। ये देखकर यांग जियान का मुंह खुला रह गया। वो धीरे से बाय निंगमिंग से बोली, मिस आप इस आदमी को आखिर कहाँ से लेकर आई हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकती हूँ। अगली बार आपको यहाँ लाने का काम किसी और को दे दीजिएगा, कल मुझे मैडम से डांट खानी पड़ेगी। अब मैंने बाय निंगमिंग की व्हीलचेयर पकड़ ली और बोला, देखा तुम दरवाजा लगाओगी मैं तोड़ दूंगा। और मेरे 10,000 काटने चली थी। इंसानों के बीच भरोसे नाम की भी चीज होती है। चलो वापिस जाकर सो, इस बार मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ही बिस्तर पे सो के तुम्हारी निगरानी करूंगा। बाय निंगमिंग जो मरे हुए इंसान जैसी हालत में रहती थी, जबरदस्ती फिर से जी उठी। बॉडीगार्ड। जी मिस बाय। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरी माँ तुम्हें जितना देती है मैं उसका 10 गुना दूंगी। मैं चौंक गया, क्या तुम वापस जाना चाहती हो और कह रही हो कि तुम्हारी माँ कम पैसे देती है और तुम मुझे 10 गुना दोगी? वो गुस्से से कांप उठी, यांग जान इसे बाहर फेंको। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर फेंकना है? ठीक है मिस। अगले ही पल वो बिजली की गति से गायब हो गई। मैंने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया। मैंने कहा था ना, गलत सुनने की बीमारी फैलती है। बाय निंगमिंग के पास अब कोई आंसर नहीं बचा था, लेकिन तभी एक सार्केस्टिक आवाज सुनाई दी, यहाँ कौन है? बाई परिवार में चोरी करने की हिम्मत, पकड़ लो इसे। तुरंत बाद कई काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड बिजली के डंडे लिए हुए सीधे बाय निंगमिंग की ओर दौड़ पड़े। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक डंडा अभी अभी अंधेरे कमरे से निकले कमजोर हालत वाले बाय निंगमिंग को लग जाते तो परिणाम बेहद गंभीर होते। मैं तुरंत भड़क उठा और एक जोरदार दहाड़ लगाई, दफा हो जाओ। अगले ही पल मैं झटके से बाय निंगमिंग के सामने आ खड़ा हुआ, एक साइड किक मारकर सीधे दौड़कर आ रहे बॉडीगार्ड को उड़ा दिया। बाकी 2 लोगों ने ये देखा तो तुरंत दोनों तरफ से घेरकर हमला करने की कोशिश की। मेरे पास रोकने का समय नहीं था। मैंने हाथ उठाया और 2 छिपे हुए हथियार फेंके, वो बिल्कुल सटीक जाकर उनके कलाई पर लगे। अब मैं पूरी तरह गुस्से में था, कोई भी ऐरा गहरा मेरे से बाय निंगमिंग को छीनने चला आ जाता है। अगली बार तुम लोगों ने इसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। रात को सोने नहीं चोर पकड़ने निकलते हो, हमारे बाप को पकड़ू, तुम्हें पकड़ू, तुम्हारे माँ भाई दादा और पूरे खानदान की 18 पीढ़ियां भी पकड़ लूं। उसने सिर से पैर तक बाय निंगमिंग को देखा। आखिर में उसकी नजर बाय निंगमिंग की खराब टांगों पर पड़ गई। उसके होठों पर सार्केज्म भरी मुस्कान आ गई। उसे ऐसा करता देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं सीधा आगे बढ़ा और 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। अचानक मुझे पिटवाने वाली बाय चांची तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। तुम हो कौन? मैंने अपना हाथ खोला, देखो मच्छर है। उसे लगा मैं जानबूझकर उससे बदला ले रहा हूँ। वो अचानक मेरे पास आकर मुझे देखने लगी। एक और ज्यादा तेज थप्पड़ पड़ा। इस थप्पड़ ने बाय चांची को चकरा दिया। उसने अपना चेहरा पकड़ा
और गुस्से से चिल्लाई, मरना चाहते हो क्या? मैंने शांति से अपनी हथेलियां फहराई। उसमें सचमुच एक बहुत बड़ा मच्छर था। देखा, सच में मच्छर था ये। अगर तुम्हें काट लेता ना तो तुम मर जाती, वो बोहें सिकोड़ कर बोली। तो फिर तुमने मुझे 2 बार क्यों मारा? मैंने तुरंत जवाब दिया, इतना बड़ा मच्छर क्या एक बार में मर जाता? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक थप्पड़ खाना या एक बार मरना। तुम क्या चुनोगी? वो सचमुच मेरी बातों में आ गई। सही बात है। मैंने तुरंत हट बढ़ाया, पैसे दो। बाई चांची शौक रह गई, किस बात के पैसे? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम्हारे जान बचाने के पैसे। जान बचाने का एहसान चुकाना चाहिए, मुझे तुम्हारा जीवन भर का साथ नहीं चाहिए। एक काम करो, कैश दे दो, वो भी 10,000। तुम तो डकैती कर रहे हो, वो चिल्लाई। मैंने उसे घृणा से देखा, इतने अच्छे कपड़े पहनकर घूम रही हो, 10,000 भी नहीं निकाल सकती क्या? ये सुनते ही बाई चांची भड़क उठी। मैं बाई परिवार की मुखिया हूँ और हाँ, मेरे पास पैसे हैं, लो 20,000। मैंने पैसे मिलते ही खुशी से उससे हाथ मिला लिया। मैं आपके सहयोग को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तब जाकर उसे एहसास हुआ, उसका चेहरा बदल गया। तुम मेरे किस सहयोग को अप्रिशिएट कर रहे हो? मेरे लोगों को घायल करने का हिसाब। मैं वापस बाय निंगमिंग के पास आ गया, मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिए, ये मेरा काम था। तुम्हारे लोग मेरे मालिक को मारने जा रहे थे, क्या मैं उन्हें मारने देता? बाय चांची तुरंत तिरस्कार से बाय निंगमिंग की ओर देखी। इसमें मेरी क्या गलती? बड़ी बहन 3 महीने तक अंधेरे कमरे में रही, मुझे लगा वो पहले ही बेकार हो चुकी होगी। उसका लहजा और बात करने का ढंग और घमंडी हो गया। बाय निंगमिंग अभी शांत दिख रही थी, बस इतनी ही चालें हैं तुम्हारे पास? बाय चांची और बढ़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर बाय निंगमिंग की टांग दबाई। सच में कोई एहसास नहीं, कोई हैरानी नहीं कि दादा ने सक्सेसर की जगह मुझे दी। बाई परिवार का सक्सेसर लंगड़ा कैसे हो सकता है? वो सर हिलाकर हंसी। दीदी, सिर्फ टांगे ही नहीं गई होंगी, है ना? शायद औरत होने की क्षमता भी खत्म हो गई होगी। तुम तो अब एक बेकार औरत जैसी हो गई हो। बाय निंगमिंग की मुट्ठियां कस गई। उसने नजरें झुका ली। अब मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने कहा, बकवास बंद करो। कौन कहता है कि वो नहीं कर सकती? सिर्फ एक कार एक्सीडेंट हुई थी। हमारी बड़ी मिस बाय पूरी तरह शानदार है, कमाल की। बाय चांची हंस पड़ी। एक बॉडीगार्ड भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? मैंने भौहें उठाई। माफ करना, मैं 24 घंटे का प्राइवेट बॉडीगार्ड हूँ। जानती हो प्राइवेट का मतलब होता क्या है? इतना कहते ही मैंने नीचे झुककर बाय निंगमिंग की ओर देखा और अचानक उसे चूम लिया। बाय चांची ये देखकर शॉक रह गई, यहाँ तक कि बाय निंगमिंग भी शॉक रह गई। मैंने नजरें उठाई और गर्व से बाय चांची को देखा मेरे मालिक हैं, पूरी तरह प्राइवेट। ये सक्षम है या नहीं, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। बिना वजह अफवाह मत फैलाओ। बोल तो ऐसी रही हो जैसे खुद बहुत सक्षम हो। हमारा चेहरा देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। डांटने के बाद मैंने व्हीलचेयर घुमाई और बाय निंगमिंग को लेके चल पड़ा, पीछे हैरान लोगों का झुंड छोड़ते हुए। फिर मैं उसे एक पेड़ के पीछे ले गया। व्हीलचेयर के पास बैठकर गंभीरता से पूछा, तुम्हारे दादा और बाय चांची का कोई खास रिश्ता है क्या? उसका जितना दिमाग है वो परिवार का मुखिया कैसे बन सकती है? लेकिन बाय निंगमिंग ने सर झुका लिया। उसने अपनी टांगों की ओर देखा। वो हंसते हुए बोली, कम से कम वो एक हेल्दी इंसान है जिसके पैर और हाथ सलामत हैं। मैंने बोहे चढ़ाई और उसे गाल में उंगली चुभोते हुए कहा, किसने कहा? उसका दिमाग तो ठीक नहीं है, वो भी तो एक तरह से विकलांगी हुआ। उसने झटके से मेरा हाथ झटक दिया। अचानक मेरे कान फड़के। बाय चांची बड़बड़ाती हुई उधर ही चली आ रही थी। बेवकूफ बाय निंगमिंग, एक लंगड़ी भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करती है? शर्मनाक औरत। कंपनी देर सवेर मेरी ही होगी, लेकिन उस लंगड़ी की किस्मत तो अच्छी है। उसके पास जो छोटा बॉडीगार्ड है उसे किसी दिन अपने नीचे दबाकर मजे लूंगी। ये सुनकर मैं बिजली की तरफ बाहर निकल पड़ा। बाय चांची ने अभी आवाज सुनकर सिर घुमाया ही था कि चटाक। उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या और मैं उसे गर्दन पर वार करके जमीन पर बेहोश कर चुका था। उसे जमीन पर पड़ा देखकर मैं हंस पड़ा। फिर उसे घुटने पर एक जोरदार लात मारी। एक दर्दनाक चीख पूरे बाय मैंशन में गूंज उठी। मैं तुरंत बाय निंगमिंग की व्हीलचेयर धकेलकर वहां से निकल गया।